और दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स पर दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल को दबाना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो दोस्तों, बात करूंगा ऊर्जा ग्लोबल शेयर की लेटेस्ट न्यूज़। राइट। लगातार आप लोग नीचे कमेंट करते रहते हो और पूछते रहते हो सर स्टॉक में क्या करें। दोस्तों, मैं आपको 101 बार बोल चुका हूँ, जब तक ये स्टॉक 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड। ठीक है, आप होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आपको पैसा बन सकता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में कोई भी आपको ये नहीं क्लेम कर सकता कि पैसा बनेगा ही बनेगा। आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, रिस्क प्रोफाइल, मतलब आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी मनी मैनेजमेंट की स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली भाई आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा लोगे। और ये स्टॉक भाई पर्सनली मैं कह रहा हूँ काफ़ी बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी। ये स्टॉक हमने खुद आपको ₹6.50 के आसपास रिकमेंड किया था और मैंने खुद उसी प्राइस के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये स्टॉक अभी बीच में, जैसे आपको पता है, जो अभी फ्रॉड केस हुआ था इनके मालिकों का, वहाँ स्टॉक जब नीचे एक लोअर सर्किट में आया था, स्टॉक ने सपोर्ट लिया है 6 रुपये के आसपास। जैसे मैंने आपको बताया था, ₹6 के आसपास स्टॉक को सपोर्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि भाई समझो बात को, स्टॉक मार्केट पे प्राइस एक्शन मैटर करता है। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि ना स्टॉक मार्केट पे टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होता है, कंपनी के जब कुछ आना होगा प्रॉफिट तो डेफिनेटली ऊपर जाने वाला हो। वो बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन बात तो समझो भाई, जब कंपनी के प्रॉफिट आउट हो चुके हैं, जब स्टॉक प्राइस ₹10 पहुंच चुका है, तब क्या आप स्टॉक में एंट्री करोगे? और जब वो स्टॉक 6 रुपये पड़ा था तब उस स्टॉक को कोई नहीं बाय कर रहा था। तो यही डिफरेंस है एक बड़े प्लेयर्स में और एक छोटे रिटेल में, कि वो स्टॉक को तब बाय करता है जब वो स्टॉक का प्राइस ऐसे ऐसे करके ऊपर जाता है, जब वो न्यूज़ में आता है। और वो स्टॉक को तब बाय नहीं करता जब वो स्टॉक सिर्फ ऐसे करके पड़ा रहता है, सीधा एक लाइन में। समझ रहे हो, यही डिफरेंस है एक रिटेल में और एक बड़े प्लेयर। मतलब बड़े प्लेयर का मतलब जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, एफआईआईज होते हैं, डीआईआईज होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टॉक को तब बाय करते हैं जब स्टॉक कभी नीचे गिर रहा हो, ना कि ऊपर चढ़ रहा हो। बहुत लोग बोलेंगे आप चढ़ते हुए स्टॉक को बाय करो, मेरी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है भाई। हमें जो चीज़ सस्ते में मिल जाती है वो अच्छी होती है, लेकिन सस्ते में उसी चीज़ को लो जो आपको अच्छी लग रही हो, वैल्यू हो उसमें, और स्टॉप लॉस के साथ लो। ठीक है, तो अब ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करूँगा, आप लोगों को पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो मैं सीधा लेके चलता हूँ फैक्ट में, ये स्टॉक आपको क्या करना चाहिए। मैं सीधा चार्ट की बात करूँगा, बड़ा वीडियो बनाने का मेरा पर्पस नहीं है, छोटा सा अपडेट देना है। राइट, जैसे आपको पता है लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में कंपनी का प्रॉफिट शानदार आया है। बहुत जल्द कंपनी अपने न्यू रिजल्ट के साथ आने वाली है, तो उसका हमें इंतजार करना है कि कंपनी के प्रॉफिट कैसे आते हैं। फिर भी मैं आपको बोल दूँ दोस्तों, देखो टेक्निकल चार्ट हमें यही कह रहा है कि दोस्तों जब तक स्टॉक 5 रुपये पर ट्रेड कर रहा है यू कैन होल्ड, लेकिन जैसे स्टॉक 5 रुपये का लेवल तोड़ेगा तो मैं आपसे खुद बोलूँगा स्टॉक से एग्जिट कर लेना भाई, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए। अब बहुत लोग मुझे नीचे गाली देंगे, सर ये तो ऐसा है स्टॉक है, वैसा स्टॉक है, ये डेफिनेटली 100 रुपये जाएगा। दोस्तों मैं भी इससे डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। मैं देखो सर, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को आपस में मैच मत करो। अगर आपने ये स्टॉक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बाय किया है ना, शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय किया है, तो उसको इन्वेस्टमेंट मत बनाओ। ठीक है, अगर आपने स्टॉक को इन्वेस्टिंग के लिए बाय किया है तो उसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मत बनाओ। समझ गए, मैंने जो स्टॉक को बाय किया था शॉर्ट टर्म गेन के लिए बाय किया था, और मुझे अच्छा खासा गेन हुआ भी। ₹6.50 में बाय किया, ₹8.15 का हाई लगाया, ऑलमोस्ट 20-25% का गेन आया। लेकिन मेरी जो उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, वो ज़्यादा थी। राइट, और स्टॉक दोबारा से नीचे आ गया, अब दोबारा ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो मेरा क्या लॉजिकल तरीका है, मैं ₹5 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और ₹6.5 अभी चल रहा है प्राइस, ₹6.85 पे चल रहा है, और ₹8 का नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन डेफिनेटली मैं टेस्ट कर सकता है। और मेरा फाइनल टारगेट स्टॉक का ₹11 निकल के आता है। राइट, लेकिन मैं ₹5 का अपना स्टॉप लॉस बरकरार लगाकर स्टॉक में ये जो टारगेट आपको बताया उसके लिए इंतजार करूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो स्टॉक को ₹2 और ₹1 के लेवल्स में बाय करके बैठे। अगर आपने स्टॉक को इन्वेस्टिंग पर्पज से बाय किया ₹100 के टारगेट के लिए, तो भाई बैठो, बैठो, डेफिनेटली बैठो। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बेचो, बैठे रहो, बहुत बढ़िया है। अगर आपकी रिसर्च अलाउ करती है, बैठे रहो। मेरा जो स्टॉक में टारगेट थे शॉर्ट टर्म गेन के लिए थे, इसलिए मैं बोलूँगा स्टॉक को होल्ड करने की रेटिंग है। जब तक 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, घबराओ मत, डरो मत, बस अपना मनी मैनेजमेंट को सही रखो। स्टॉक मार्केट में अगर आपको लॉस हो रहा है तो वो गलत चीज़ नहीं है बॉस, वो ठीक है, आपको उससे सीखने को मिलता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में लॉस करना एक बेकार चीज़ है। दोस्तों बहुत बढ़िया चीज़ है। बड़े जो देखो, बड़ा व्यक्ति वही बनता है जो नीचे गिर के खड़ा हो जाता है। ठीक है, वही बनता है बड़ा व्यक्ति जो नीचे गिर के खड़ा हो जाता है। तो भैया जब स्टॉक नीचे गिरेगा तभी तो ऊपर भागेगा।
ये लॉजिक तरीका अगर आपको समझ आ गया, छोटा तरीका, तो भैया डेफिनेटली पैसा बनेगा। नहीं समझ आएगा तो भाई फिर आप क्या करोगे, अभी इस स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, फिर दूसरे स्टॉक में करोगे, फिर तीसरे में करोगे, और जब भी आपको वहाँ मौका मिलेगा, मतलब जैसे आपने दूसरे स्टॉक में एंट्री करी, ये स्टॉक में रैली आएगी और स्टॉक ऊपर चले जाएगा, और आप सिर्फ पागलों की तरह मतलब ऐसे करके देखते रहोगे, अरे ये क्या हो गया, तब आप बोलो अरे ये क्या हो गया, तब आप दूसरों को ब्लेम करते हो। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से ऊर्जा ग्लोबल शेयर को होल्ड करो, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है सब कुछ। बाकी अगर बात करता हूँ एनएससी में कैसा काम काज हुआ है, तो ऑलमोस्ट 55% के आसपास का माल लोग रोजाना घर लेके जा रहे हैं, देख सकते हो ये रहा 55% के आसपास। 22 लाख क्वान्टिटी ट्रेड किए, 12 लाख क्वान्टिटी लोग घर लेके गए, तो मतलब 12 लाख क्वान्टिटी तो काफ़ी बढ़िया नंबर होता है। 12 छिक आई थिंक कितना होता है, 12 छिक 72 आई थिंक है ना, तो 72 करोड़ के आसपास का माल लोग घर लेके गए, तो काफ़ी बढ़िया नंबर है यार। 72 करोड़ रोजाना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है स्टॉक में, ऊर्जा ग्लोबल शेयर में। और दोस्तों ये भी अनुमान है कि 2030 तक ऊर्जा ग्लोबल के जो स्टॉक्स हैं, मतलब ऊर्जा सेक्टर, मतलब पावर सेक्टर बोल सकते हो। मैं आपको वो आर्टिकल दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। आप देख सकते हो ये आर्टिकल पुराना आर्टिकल है, मैंने आपको पहले ही बताया था। 3 टॉप सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के स्टॉक्स, आपको पता है फ्यूचर भैया इसी का होने वाला है। तो भाई डेफिनेटली स्टॉक में पैसा लगाओ और भूल जाओ, 2021 और 2022 तक इन स्टॉक को आप नज़रों में रख सकते हो, जिसमें आपका ऊर्जा ग्लोबल शेयर का भी नाम है। तो भाई डेफिनेटली आप इस आर्टिकल को रीड कर सकते हो, मैं लिंक्स आपको नीचे दे दूंगा, और ऑलरेडी मैं इस आर्टिकल को कवर कर चुका, मुझे याद है। ठीक है, तो भाई डेफिनेटली आप स्टॉक्स को नज़रों में रख सकते हो। मैं यही बोलूँगा, स्टॉक को नज़रों में रखो, डेफिनेटली होल्ड करो, पैसा आपका अच्छा खासा बना के दे सकता है, लेकिन आपको ₹5 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। यही आपको ऊर्जा ग्लोबल शेयर में करना चाहिए, ये मेरा अनुमान है, ये मेरा टेक्निकल एनालिसिस और जो फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट है वो यही कह रहा है। राइट, अब वीडियो को समाप्त करता हूँ। अच्छा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।